देखिए, आज जो है हम लोग जो है सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे कि मैट्रिक्स क्या है। देखिए मैट्रिक्स क्या है, ए सेट ऑफ एमेन नंबर्स, चाहे वो रियल हो सकता है या इमेजिनरी, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m rows and n columns is called an m by n मैट्रिक्स, जो इसको हम लोग m by n पढ़ते हैं। एन m by n मैट्रिक्स इज यूजुअली रिटेन एज, ए बराबर ऐसे सिंबल है उसका A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, फिर यहाँ से A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n, फिर यहाँ से M1, M2, AM3 डॉट डॉट AMN। देखिए इसको जो है अच्छा से समझने के लिए हम लोग पहले इस बात को ऐसे समझें कि यहाँ मेन जो है मैट्रिक्स का जो मेन जो सेंस है वो आपको है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। वो नंबर्स जो है वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है या कोई फंक्शन हो सकता है। देखिए यहां पर क्या मेन सेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 6 नंबर है ABCDEF, ओके। अब ये 6 नंबर को अगर हम सजाने की बात बता रहे हैं तो हम इसको ऐसे सजा देते हैं, जैसे ABCDEF, ओके। तो यहां पर जो है जैसे ये जैसे दिखाई दे रहा है ओरिजेंटल लाइन, तो ये एक रो हो गया और ये 1 2 3 4 5 6, ये 1/6 मतलब ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अगर हम इसी को ऐसे सजा देते हैं अगर, तो यहां पर एक रो, फिर ये दूसरा रो और ये कॉलम कॉलम कॉलम, यानी कहने का मतलब इसमें 2 रो और 3 कॉलम हो गए, तो ये 2/3 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसी को अगर हम समझने के लिए और क्लियर करें तो अगर हम इसको ऐसे सजा दे ABCDEF, ओके, तो यहां पर क्या हो गया कि 1 2 3 रो हो गया और यहां पर 2 कॉलम हो गया, तो ये 3/2 मैट्रिक्स के रूप में अरेंज हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे समझाएं आपको, तो इसे ABCDEF ऐसे समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रो हो गया और एक कॉलम हो गया, तो 6/1 मैट्रिक्स हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो नंबर जो है 6 नंबर्स, उसको अलग अलग तरीके से उसको रेक्टेंगुलर मतलब फॉर्म में जो है अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर अगर अरेंज करें, जैसे उसको अरेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका रो और कॉलम भी होगा। जैसे कि इसमें जो है 1/6 हो गया, मतलब एक रो हो गया 6 कॉलम हो गया। इसमें जो है 2 रो 3 कॉलम हो गया, इसमें 3 रो 2 कॉलम हो गया, इसमें 6 रो 1 कॉलम हो गया। दैट मीन्स कि ये अभी हम लोग ऊपर जो समझ रहे थे M/N मैट्रिक्स, यानी M रो और N कॉलम, यानी रो और कॉलम के रूप में जो है वो अरेंज हो रहा है। अब यहाँ पोजीशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पोजीशन के रूप में इसको सेट करें तो देखिए एक इसमें रो है और यहाँ पर 6 कॉलम है, तो यहाँ पर पोजीशन के अनुसार हम बात करें तो ये A11 हो गया। ठीक है, अब ये सेकेंड कॉलम है तो 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया, 1 6 हो गया। तो एक और पोजीशन के अकॉर्डिंग बात खत्म हो गया। अब इसकी जब बात करेंगे समझने के लिए यहाँ पर समझा रहे हैं आपको हम पोजीशन के अनुसार, केवल इसका हम बता रहे हैं। जैसे इसको हम लिखेंगे अगर A11, ये पहले रो के दूसरा एलिमेंट है तो A12, ये 1 3 है, ये सेकेंड रो का पहला मैंने कॉलम का एलिमेंट है तो ये A21 हो गया, A22 हो गया और ये 23। तो देखिए यहाँ उसका पोजीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जगह बता रहे हैं। जैसे ये इसको लिखना है अगर, तो हम क्या लिखेंगे A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो गौर से देखिए यहाँ जो लास्ट जो आ रहा है 3/2 इसका ऑर्डर है, ये 2 3 तो 2/3 इसका ऑर्डर है, ये 1 6 तो 1/6 इसका ऑर्डर है। तो ठीक उसी तरह से देखिए, ध्यान से आप देखिए यहाँ पर जैसे A11, A12, चूंकि n कॉलम है तो 1n लिखे हैं, A21, A22, A23, n कॉलम लास्ट में A2n। अब यहाँ m तो रो है तो m से स्टार्ट होगा, M1, M2, M3 डॉट AMN, और इसीलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो M/N होगा, जो आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है,
तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो ए आई जे, पोजीशन के अकॉर्डिंग ए आई जे एम बाई एन। ए जो आई जो है वो रो के, ठीक है, बता रहा है, और जे जो है वो कॉलम के पोजीशन को बता रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये 1 3 लिखा हुआ है, यानी पहले रो के तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। अभी जैसे कि ये 1 n लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पहले रो और nth कॉलम का ये एलिमेंट है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको जो है ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए आई जे एम बाई एन। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट समझते चलेंगे, एक एक चीज हम क्लियर कर रहे हैं। इन द एलिमेंट ए आई जे द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट आई ऑलवेज डिनोट जो है द नंबर ऑफ रो, और एन जो है वो जो जे जो दिखाई दे रहा है, एंड द सेकेंड स्क्रिप्ट जो जे दिख रहा है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस, अब नेक्स्ट आगे देखेंगे, जैसे कि नंबर्स A11, A12, 13 etc आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, है जो पहले ही मैंने बता चुका है। अब बारी जो आती है वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखिए सिंपल बात है, पहला रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसमें एक रो हो, ठीक है, जैसे यहां पर देखिए ये एक रो है, 1 2 3 4 4 कॉलम है। और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें एक रो हो केवल, तो वो रो मैट्रिक्स है। एक कॉलम हो, जैसे देखिए यहाँ पर एक कॉलम है, रो कितने हैं, 3 है, 3/1, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ भी देखिए 2 रो है, एक कॉलम है, तो 2/1 एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें ओनली 1 रो हो, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें ओनली 1 कॉलम हो। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिस इसका नाम से स्पष्ट है, जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या आपस में बराबर हो। तो ये मैट्रिक्स, ठीक है, ए आई जे एम बाई एन इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम बराबर एन, यानी कि इसे रो की संख्या और कॉलम दोनों की संख्या अगर बराबर है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए इस पर ध्यान दीजिए ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ऐसे जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जैसे A11, A22, A33, ठीक है, जहां आई और जे दोनों इक्वल सेंस में है, तो वो आपका जो है डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। देखिए यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये वाला नहीं, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जो डायगोनल एलिमेंट्स है और रेस्ट जो बच गया वो नॉन डायगोनल हो गया। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो अगर 0 है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ है, नॉन डायगोनल 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। दूसरा स्केलर मैट्रिक्स, बहुत सिंपल है। अब स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, तो वैसा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम है। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अब वह डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, ठीक है, उधर सेम कह रहा था, इधर 1, यहाँ 1 है, ये भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये ऐसे अगर है तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ऑर्डर 1 होगा। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 होगा। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 होगा। उसके से आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर 4 होगा। अब नल मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो ये मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0, उसके सभी एलिमेंट्स अगर 0 है, सिंपल समझो, तो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा या 0 मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है। ए मैट्रिक्स Aij(m/n) is said to be horizontal matrix if m less than n। यानी सिंपल सा दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टली दिखने का मतलब क्या हो गया कि जो रो की जो संख्या है ना वो कॉलम से कम हो। रो की संख्या अगर कॉलम से कम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, रो की संख्या अगर कॉलम से ज्यादा है तो वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट, अब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएगा, तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है जो संगत पोजीशन पर जो है वो आपका बराबर होना चाहिए, तब उसको हम लोग ए बराबर बी लिख सकते हैं।
एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे होगा? बहुत सिंपल है। अगर A बराबर AIJ M by N है एंड B बराबर BIJ M by N आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन सम A प्लस B इज डिफाइंड है। जैसे दोनों को जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उसको जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ कि A का वैल्यू ये है, B का, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो A प्लस B अगर डिफाइन करना तो सिंपल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों ऐड हो गया। ये 3 मतलब प्लस का -2 है तो भाई जो घट का आएगा सो रिजल्ट सो लिखना है, 4 + 3 7। तो उस तरह से सिंपल आपको कर देना है। ओके, अब जो है हम लोग जो है यहां से जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, तो प्रॉपर्टीज तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। हम लोग आगे क्लास आपको बता रहे हैं। देखिए हम जो एक्सरसाइज में ले आते हैं, एक्सरसाइज 3.1 में लाते हैं, जैसे कि आपको मैंने समझा दिया, कंसेप्ट दे दिया। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द मैट्रिक्स ए, ये लिखा हुआ है राइट ए द नंबर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि सर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर का मतलब होता है, पहले देखिए यहां पर रो कितने हैं, तो रो कितने हैं जी 3, कॉलम कितने हैं जी 4, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/4 हो गया। सेकेंड नंबर आप देखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए जी, 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12। अब यहां पर देखो तुमसे राइट द एलिमेंट्स A13 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, 1 2 1 3 यानी 19 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है 2 1, तो 2 1 2 और 1, तो यहां पर 35 हो गया। अब आपसे कह रहा है 3 3, तो तीसरा में चले जाओ, 3 1 3 2 3 3 यानी -5 हो गया। 8 2 4, तो दूसरा में चले जाओ, चौथे पोजीशन पर, 8 2 1 हो गया, 2 2 2 3 2 4 12 हो गया। 8 2 3 फिर पूछ रहा है आपसे, तो 2 3 2 1 2 2 2 3 5/2 हो गया। तो हमें लग रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है आप आसानी से समझ गए होंगे। ओके, अब आता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसका सेकेंड क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत क्लियर कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का हम। If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? ठीक है, तो जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था, थोड़ा देर पहले मैंने कंसेप्ट दिया था, समझाया था कि जस्ट अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 एलिमेंट्स थे, तो 1/6 भी यहाँ पर सेट हो रहा था, 2/3 भी हो रहा था, ठीक है, 3/2 भी हो रहा था, 6/1 भी हो रहा था। तो जो वहां पर पॉसिबल हो सकता है वो उसका ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो है 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट्स। जब उसके पास अगर 24 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर क्या हो सकता है पॉसिबल, पहले तो 1/24 हो सकता है, फिर आप ऐसे सेट कर दो 2 से 2/12 हो सकता है, 3/8 हो सकता है, 4/6 हो सकता है, 5 से तो होगा नहीं, 6/4 हो सकता है, 7 से होगा नहीं, 8/3 हो सकता है, 12/2 हो सकता है और 24/1 हो सकता है। तो हमें लग रहा है बहुत क्लियर कंसेप्ट के साथ समझ गए होंगे। ठीक उसी तरह से कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, बहुत क्लियर है। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हैविंग 13 एलिमेंट्स, जब 13 एलिमेंट्स उसके पास है तो सिंपल है, 1/13 होगा, 13/1 होगा। ठीक है,
तो ठीक उसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। बहुत क्लियर है जी। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हैविंग 18 एलिमेंट्स, तो क्या होगा 1/18, 2/9, 3/6, 4 तो होगा नहीं, 5 से नहीं होगा, 6/3, 7, 8, 9, 9 से होगा तो फिर 9/2, फिर 18/1, जो उस दोनों को मल्टीप्लाई करके ला सकता है वो आपका यहां पर ऑर्डर बन जाएगा। ठीक उसी तरह से पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हैविंग, अगर उसके पास 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, 5 सदस्य है, तो क्या होगा 1/5, 5/1, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए 4 में क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, मैं फर्स्ट अभी बनाने जा रहा हूं सोल्यूशन, 1 नंबर का दे रहा हूं। तो देखिए ये 1, 2, 3 सेम ही है, तो मैं एक बना दे रहा हूं। 2/2 मैट्रिक्स है, तो मैं यहां पर पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं रफ में। जैसे कि 2/2 है तो यहां पर 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2, तो 2/2 हो जाएगा। तो 2/2 के लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट में क्या क्या जरूरत है, 1, 1 की, 1, 2 की, 2, 1 की, 2, 2 की, जिस चीज की आवश्यकता है पहले वो प्लान बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्क करेंगे। जैसे 2/2 मैट्रिक्स हमको चाहिए तो उसके पहले लिख देंगे कि क्या दिया हुआ है, तो गिवन ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, सिंपल पे नोट कर लेंगे। उसके जस्ट बाद जो है आप यहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे A11, तो 1, 1 का मतलब हो गया कि ये आई का पोजीशन है और जे का है, तो यहां पर 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, क्लियर। फिर 1, 2, तो फिर यहां 1, यहां पर 2 का होल स्क्वायर बाई 2। अब 2, 1 चाहिए, तो A21, तो यहां पर अब आ गया 2, यहां पर आ गया 1 का होल स्क्वायर बाई 2। फिर अब 2, 2, तो आई की जगह पर आपको तो 2, जे की जगह पर 2 का होल स्क्वायर, तो एकदम जैसे है उसे सेट कर दे। अब उसको सोल्व कर देंगे सर, 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर मतलब हो गया 4/2, 2 आ गया, 1 + 2 3 का स्क्वायर 9/2, 2 + 1 मतलब होल स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर तो 9/2, और ये आपका हो गया 4, 16/2, दैट मीन्स की 8। तो यहां पर जो मैट्रिक्स बन रहा है रिक्वायर, वो 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, तो 1, 1 तो 2, 1, 2 तो 9/2, 2, 1 यहां पर तो 9/2, और ये 2, 2 तो 8, यानी कंफर्म आपका 2/2 मैट्रिक्स बन गया और ये आपका आंसर हो गया। तो हम 100% उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे मैंने इस 1 को बनाया ये आप 2 और 3 आराम से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेमो चल रहा है, चलिए अब 5 का 1 देखेंगे, 5 का 1 इसका सॉल्यूशन 5 का 1 यहां पर गिवन है ए आई जे 1/2 -3i प्लस जे। अब उसी के अकॉर्डिंग ये 3/4 मैट्रिक्स है, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, इस तरह से जो है आपका यहां पर रिक्वायर होगा, सबका पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो है यहां से स्टार्ट करेंगे 1, 1, 1, 1, तो -3 × 1 + 1, 1, 2, तो -3 × 1 + 2,
1 3, तो -3 इंटू 1 प्लस 3, 1 4, तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4। तो पहले ये हो गया आपका, फिर उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब 2 1 से, तो 2 1, 1/2 -3 इंटू 2 अब प्लस 1, 8 2 2, तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, 8 2 3, तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, 8 2 4, तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4। अब यहां से 3 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1/2 -3 आई था, तो 3 प्लस 1, ए 3 2, तो 1/2 -3 इंटू 3, ये 2 है तो प्लस 2, ए 3 3, तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, ए 3 4, तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4। उम्मीद कर रहे हैं कि 100% समझ, पहले पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिए, अब कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 1/2 -3, 1 में से 3 गया -2, मोड से बाहर आ गया +2, समय कम लगा रहे हैं हम, रिजल्ट आ गया 1। ये -3, 2 में से 3 गया -1, मोड से बाहर आ गया तो +1, 1/2। उसी तरह से 3 में से 3 गया 0, तो रिजल्ट आ गया आपका 0। ये आपका 1/2, -3, 4 में से 3 गया 1, तो 1, 1/2। यहाँ आते हैं अब 1/2, 1 3 दूनी 6, -6 आएगा, 1 में से 6 गया -5, लेकिन मोड से बाहर आएगा +5, तो 5/2। ठीक उसी तरह से ये -6, 2 में से 6 गया तो मतलब -4 आएगा, बाहर आएगा मोड से तो +4 2। ठीक उसी तरह से 6 माइनस तो +3, 3/2, यहाँ से 2 1। अब बारी इसकी आती है, तो 1/2, ये 3 3 9, 1 में से 9 गया मतलब -8, बाहर आएगा +8 4। उसके बाद अब 7 आएगा, तो 7/2। अब जो है 6 आएगा तो 3, अब जो है 5 आएगा तो 5/2। तो टोटल पहले हमने निकाल दिया, निकालने के जस्ट बाद अब हम फाइनली लिखने जा रहे हैं कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि ए का जो वैल्यू होगा 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4। तो वैल्यू यहां से रखेंगे, जैसे मेरे यहाँ 1 1 में 1 है तो 1 1 है, 1/2 है, 0 है, 1/2। ये 1 1 1 2 1 3 1 4 का वैल्यू है। फिर अब 2 1 का वैल्यू है 5/2, 2 2 का 2, 3/2 1, में सबका 2 1 2 2 2 3 2 4 का। अब 3 1 का 4 है, इसका 7/2 है, इसका 3 है, इसका 5/2 है। तो इस तरह से 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया और ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे बनाना है। तो अभी जस्ट मैंने आपको जो है, जैसे ये 5 का 1 बना दिया, ठीक उसी तरह से 5 का 2 जो है आप आराम से बना सकते हैं। ओके, अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए करें सर 6 में 6 का 1 देखेंगे सॉल्यूशन कि यहां पर 4 3 x 5 बराबर y z 1 5 गिवन है। तो यहाँ तो सिंपल है, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस लिख देंगे आप। तो y का जो वैल्यू है वो 4 है, z का जो वैल्यू है वो 3 है एंड x का जो वैल्यू है वो 1 है, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। बहुत सिंपल था। अब यहाँ से 6 का 2 नंबर जो क्वेश्चन तो हम उसको भी क्लियर करेंगे आपके लिए कि x + y 5 + z 2 xy 6 2 5 8। वो तो बहुत इजी था, इसको देखिए ध्यान से आप। यहां पर जो x + y = 6 हो गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहां से आपको जो है 5 + z = 5 हो रहा है, डेट मीन z = 5 में से 5 गया 0 हो गया। x y का जो वैल्यू है वो 8 है, यानी y बराबर 8/, आप x लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन 2। आपका क्या है कि अब इस दोनों को सोल्व कर दे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
तो x y के वैल्यू 8/x इज इक्वल टू 6, x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6, x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, सो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, जो फैक्टराइज आप करते हैं x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से जो है आपको x माइनस 4 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का मान 4 एंड x का मान 2, दो चीज आ रहा है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है यहां से कि व्हेन x का मान 4 देन y का जो मान आएगा, क्योंकि 8/x था तो 8/4 होगा तो 2 आ जाएगा। व्हेन x का मान अगर 2 रखते हो देन y बराबर, तो 8/2 जब होगा तो 4 हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि xy का जो मान आ रहा है वो एक बार 4/2 आ रहा है या 2/4 आ रहा है, और z का जो मान आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो हमें लगता है कि बहुत सिंपल है, आप सोल्व कर देना है और उसका रिजल्ट पा लेना है। ओके, तो उस तरह से जो है उम्मीद कर रहे हैं कि थर्ड भी बना सकते हैं, सामने इक्वेट करेंगे, सामने उसको रख देंगे, उसके बाद उसको इवेलुएट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस। देखिए सामने यहां दिया हुआ है, तो आप इसको सामने पहले क्वेश्चन में गिवन लिख देंगे, हम आगे बना दे रहे हैं। लिखने के बाद तब देखिए आप ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी किसके बराबर आ रहा है, -1 के। 2a प्लस सी किसके बराबर आ रहा है, 5 के। एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, 4। और इस 1 और 2 को सोल्व कर दो, सिंपल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे समझने के लिए मैं इसको दो पार्ट कर दे रहा हूं। अगर सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हो तो ये a में से 2a गया माइनस a, और ये तो घट गया, कट गया, -1 -0 -1, तो a का मान 1 आ गया। a का मान इसमें पुट कर दोगे तो पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी इधर चला गया -2, तो b इज इक्वल टू 2 आ गया। यानी a का मान आ गया आपका 1, b का मान 2। अब यहां पर देखो 2 में 1 एंड 3 था, ये सॉरी 3, ये 2 4 था, तो पुटिंग a बराबर जो है 1 इन इक्वेशन 2, 2 इंटू 1 प्लस सी इजकल टू 5, तो सी इजकल टू 2 1 2, 5 में से 2 गया 3, फिर पुटिंग सी इजकल टू 3 इन इक्वेशन 4, तो 3 इंटू सी, 3 प्लस डी इजकल टू 13, 3 3 9, तो डी बराबर 13 में से 9 घट गया 4। तो एकदम क्लियर दिख रहा होगा आपको, यहां से ए का जो मान आ रहा है 1, बी का मान जो आ रहा है वो 2, सी का जो मान आ रहा है वो 3, और डी का जो मान आ रहा है वो 4, और ये आपका फाइनल आंसर। बस सिंपल सोल्व करना है, मैंने पूरा सोल्व करके बता दिया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि अब यहां से मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। जो स्टूडेंट खास करके जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए, ठीक है, उन लोगों को ट्यूशन पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 8 aij m by n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m लेस देन n, m ग्रेटर देन, देखो पहले डिफिनेशन में मैंने बता दिया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि m और n आपस में बराबर होना है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यूज x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। देखिए व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, ये दोनों जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है, होना चाहिए, एक्स वाई का मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x का मान यहाँ पर आप चेक कर लेंगे, जैसे x का मान यहाँ -1/3 अगर आप रख रहे हैं, ठीक है, तो 3 इंटू -1/3, 3x + 7 है, तो यहाँ पर समझिए
3 इंटू -1/3 प्लस 7 है, 3 3 कट गया तो -1 प्लस 7 यानी कि 6 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो 6 नहीं है, यानी x का मान जो है -1/3 जो रखना बेकार है, यानी ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब यहाँ पर जो है ये भी परफेक्ट नहीं जाएगा। अब x का मान एक और यहाँ पर है -2/3, ठीक है, देखते हैं। 3 इंटू -2/3 प्लस 7, 3 3 कट गया तो 5 आ रहा है। तो यहाँ से ये भी जो है आपका पर नहीं 0 नहीं आ पा रहा है, यानी ये भी परफेक्ट रिजल्ट नहीं है। 7 पे बात कर चुकी, दोनों हमको कंफर्म करना है। जैसे y का मान यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर अगर आप 7 + 1 तो y का तो वैल्यू आ जा रहा है, लेकिन x का नहीं आ रहा है। तो दोनों को सेटिस्फाई जब करेगा तभी रिजल्ट परफेक्ट आपका रिजल्ट होगा। तो ऐसा जो है परफेक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है जो दोनों को सेटिस्फाई कर पाए, तो यहाँ पर नॉट पॉसिबल टू फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0। दो यहां पर जो है जस्ट लाइक ये समझिए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टाइप का क्वेश्चन है। तो बताना है 3/3 एंट्री से जो है कितने मतलब कि पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर जो है 3/3 का हो सकता है। तो हम भी सिंपल सी बात समझाते हैं आपको। जैसे यहां पर हम लोग दो, यहां पर अगर डिजिट है सिंपली, तो अगर आप इसको जो है हम अगर 9 डिजिट की बात कर रहे हैं तो इसको 9 तरीका से अगर इसको भरते हैं, अगर इसको 9 तरीका से भरते हैं तो 9 9 81 यहाँ पर जो है 2 अंकों की संख्या बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 के सेंस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 100 आपका बन जाएगा, रिपीटेशन के सेंस में अगर 0 को भी इंक्लूड करके बात कर रहे हैं तब। तो अभी उसी तरह से यहाँ पर पोजीशन की बात कर रहे हैं तो 3/3 ऑर्डर है। 3/3 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/3 का मतलब कि 9 ब्लैंक प्लेसेस हो गया। तो फर्स्ट ब्लैंक प्लेस को भर सकते हैं 2 तरीका से, चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 0 और 1। सेकेंड ब्लैंक प्लेस को भर सकते हैं 2 तरीका से, फिर 2 तरीका से, फिर 2 तरीका से, फिर 2 तरीका से। तो इस तरह से जो है टोटल जो नंबर जो होगा पॉसिबिलिटी का वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स होगा। तो 2 को 9 बार गुना करोगे तो 512 आएगा। तो ये जो ऑप्शन होगा वो आपका परफेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को 100% समझ में आ रहा हो। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके।